हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए इस चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सोमवार की बात करें, कौन से सोमवार की, यही 30 सितंबर, ये अभी जो सोमवार आने वाला है। आज तो सैटरडे, कल संडे, देन मंडे। 30 सितंबर की बात करें दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे होने वाला है। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए होने वाला है क्योंकि हमारे जो बाजार का जो रेगुलेटर है, हेड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से सेबी के नाम से जानते हैं। उनकी हम लोग को बोर्ड मीटिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड बोर्ड मीटिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन शॉर्ट क्या होता है, यस, काफ़ी सारे फैसले लिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ज़्यादा कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए बाजार में, ठीक है, गलत चीज़ों को कैसे रोका जाए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की जाती है। एंड इस वक्त की भी बोर्ड मीटिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बहुत कुछ टॉपिक्स हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली जो सोमवार का दिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नो डाउट जो मीटिंग होगी उसके बाद ऑफिशियली खबर कब निकल कर आएगी वो तो बात की बात है, बट आप सभी लोगों को बताइए रिपोर्ट के जरिए हम लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें मार्केट में सामने आते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, अभी उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है नहीं रखना है वो तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, क्योंकि वो रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल खबरें यहाँ पे रहती है, बट बाजार में इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को आराम से चलती हुई देखने को मिल जाती है। इस वीडियो के भी अगर हम लोग बात करें, जो मंडे के दिन सेबी की मीटिंग होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने आई है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर यहाँ पे होने वाले हैं, और कुछ टॉपिक्स तो काफ़ी सीरियस टॉपिक्स भी हम लोग को कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसी भी खबरें कुछ अनऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो वो कौन से पॉइंट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एटलीस्ट 10 पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो फंड रेजिंग के बारे में सेबी यहाँ पे कुछ फैसले यहाँ पे ले सकता है। अभी फंड रेजिंग मतलब आपको पता ही है, कंपनी को भाई बिजनेस को बड़ा करना है तो पैसा जुटाना पड़ता है, चाहे वो लोन ले ले या फिर इक्विटी डाइल्यूट कर ले या फिर फ्रेश इक्विटी यहाँ पे इशू कर ले या फिर अपना शेयर बेच दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंड को रेज करना, ठीक है। फंड रेजिंग से ही आपको पता है बिजनेस बड़ा बनता है। एंड फंड रेजिंग के काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेजिंग होती है, राइट इशू के जरिए फंड रेजिंग यहाँ पे होती है, एंड इन्हीं के कॉम्बिनेशन के जरिए भी फंड रेजिंग यहाँ पे होती है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है, काफ़ी सारे कंपनीज की ओर से सेबी के पास ये कंप्लेंट जा चुकी है कि फंड तो रेज हो रहा है बट जो प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा चल रहा है। तो इसलिए सेबी मंडे के दिन यहाँ पे हम कह सकते हैं फास्ट प्रोसेसिंग कैसे की जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ फंड रेजिंग थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट इशू के जरिए इससे रिलेटेड फैसला यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये एक मुद्दे का बहुत मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। इसको आप जरूर चाहो तो नोट करके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मर्चेंट बैंकर से रिलेटेड भी फैसला हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। इनके भी जो रूल्स रेगुलेशन बहुत पुराने ज़माने के हैं उसमें भी बदलाव यहाँ पे किया जा सकता है। अभी मर्चेंट बैंकर मतलब कौन, बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे कह सकते हैं एक ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि अंडर राइटिंग कंडक्ट करते हैं, लोन सर्विसेज कंडक्ट करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग कंडक्ट यहाँ पे करते हैं, फंड रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क जो वाले जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड इनका काम होता है। तो जैसे मैंने कहा इनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस जो बने हुए हैं काफ़ी ओल्ड है, तो भाई समय के साथ साथ आपको नए रूल्स रेगुलेशन लाने चाहिए। तो इसी का डिस्कशन हम लोग को मंडे के दिन सेबी के बोर्ड मीटिंग में होते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें बाजार में चल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो HNI, हाई नेटवर्थ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ आप सभी लोगों को पता ही है। इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो PMS आप लोगों ने सुना होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आपको PMS में जाना है तो मिनिमम 50 लाख तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड में जाना है तो आप किधर भी जा सकते हो। तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो लोएस्ट लेवल है वो एकदम ही नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें वो 50 लाख का निकल कर आ रहा है। तो ये जो बीच में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, गैप बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि शायद से यहाँ पे सेबी क्या कर सकता है, एक नया असेट क्लास इंट्रोड्यूस करवा सकता है जो कि शायद से
10 लाख तक हो सकता है करके, ठीक है। ऐसी बातें बोली जा रही है, जो कि हम कह सकते हैं हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ के लिए और एक कंफर्टेबल वाली चीज़ देखने को मिल सकती है। मतलब म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस के बीच में ये जो गैप इतना बड़ा देखने को मिलता है, उसके बीच में भी एक प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए ये एक असेट क्लास इंट्रोड्यूस किया जा सकता है 10 लाख के आसपास का। ये फिलहाल तो बातें बोली जा रही, सोमवार के दिन इसका भी डिस्कशन बोर्ड मीटिंग में हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के डेफिनेशन आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो बहुत ही सिंपल सा गणित है कि अगर किसी की कंपनी है तो कंपनी भाई इंसान ही चलाता है, ठीक है। बोर्ड में कितने सारे मेंबर्स होते हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं, उनको पता है भाई कि कंपनी के अंदर क्या होने वाला है करके, ठीक है। अच्छी खबरें भी आ सकती है, बहुत बड़ा स्टॉक में जंप भी आ सकता है, या फिर बुरी खबर के साथ स्टॉक गिर भी सकता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास। सो ऐसे इन्फॉर्मेशन अगर वो पब्लिक, इसको एक शब्द होता है दोस्तों, ये मतलब अगर आप कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम अगर देते होंगे एंड इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल अगर आपको पूछा जाता है एंड अगर वो शब्द अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते आपको, उसको बोला जाता है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यस, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कंपनी के अंदर का पंखा गिर गया, अरे भाई उससे ये कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई, इससे कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे होने वाला है। हाँ, बट कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई ये जो कंपनी है ना, बातचीत चल रही है और इसका और उसका मर्जर का बात हो रहा है, ठीक है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर ऐसा पब्लिकली अगर आ गया तो लोग क्या करेंगे, पहले ही शेयर खरीद के रखेंगे, फिर पब्लिकली वो डिस्क्लोज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, स्टॉक रॉकेट बनेगा और फिर वो एग्जिट करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इससे पैसा कमा लिए, ये इलीगल होता है, ठीक है। काफ़ी लोग, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई भी अगर खबर आती है कि XYZ कंपनी ने आज अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे कि ये सेगमेंट में एंट्री कर रहे 500 करोड़ लेकर एंड स्टॉक भागा हुआ रहता है, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे सर पहले बताओ, अरे पहले बताना, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये गलत, इलीगल होता है। इतना सिंपल होता बाजार तो कितना, मतलब लाइफ ही कितनी सिंपल हो गई ना भाई, कि आपको पहले ही कोई बता देगा कि सोमवार को इस कंपनी में यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, आप फ्राइडे के दिन पैसा लगाकर सो जाओगे, सोमवार के दिन धमाका होगा, आपका पैसा डबल ट्रिपल, मतलब समझ रहे हैं आप। तो इतना सिंपल नहीं होता है, ये बेसिक रूल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो रूल्स है सेबी यहाँ पे और सख्त करने वाला है, जो दायरा है इनसाइडर ट्रेडिंग का डेफिनेशन वो और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, बेनिफिट यहाँ पे हम लोग को, मतलब और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट होते हुए देखने को मिल जाएगी। ब्रोकर से रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उनके कुछ छोटे छोटे केसेस देखने को मिल जाते हैं जो लंबे चौड़े चलते हैं, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे सॉल्व करने से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं। देन ICDR की अगर हम लोग बात करें सेबी के हिसाब से, मतलब कैपिटल कैसे लाया जाता है, उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होते हैं। LODR की अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग होने के बाद आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देने पड़ते हैं, वो कैसे आसान और किए जा सके, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर IA की बात करें एंड RA की बात करें, रिसर्च एनालिस्ट की अगर बात करें, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो दायरा है वो थोड़ा सा इजी करने के ऊपर सेबी यहाँ पे विचार कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा IA एंड RA यहाँ पे बन सके करके, ठीक है। प्लस वो एग्ज़ाम से रिलेटेड 3 साल में एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद से उसको भी हटाया जा सकता है करके। तो ऐसी बातें फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को मिल रही है। देख लेते हैं मंडे के दिन क्या डिस्कशन इससे रिलेटेड चलता है करके। देन पैसिव फंड से रिलेटेड सेबी यहाँ पे फैसला ले सकता है, ये भी एक अटका हुआ फैसला है, ये भी जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। देन सेबी एक टीम बनाई जा सकती है सेबी के द्वारा, एजेंसी आप चाहो तो परफेक्टली कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग आपने देखा है अलग अलग मार्केट में जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी यहाँ पे होते हैं, आपको पता है कि अलग अलग दावे यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कि कितना सच है कितना झूठ है के लिए उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखा जाएगा, तो एक एजेंसी फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन तो भाई फेवरेट टॉपिक रहता ही है। वैसे तो देखा गया कंसल्टेशन पेपर तो ऑलरेडी जारी हो चुका है, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, ऑफिशियली खबर कब निकल कर आएगी वो एक देखने वाली बात है, अभी तक तो आई नहीं है। बट हम कह सकते हैं सोमवार के दिन, मंडे के दिन बोर्ड की मीटिंग है, तो FNO से रिलेटेड भी वापस एक चर्चा हो सकती है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, सेबी ने रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि पिछले 3 साल में 93% के आसपास रिटेल ट्रेडर्स FNO जो करते हैं वो लॉस में है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि लगभग 1,80,000 करोड़ पैसा उड़ चुका है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बातचीत तो ज़रूर होगी FNO से रिलेटेड। एंड FNO के नियम कब आने वाले, वो 7 पॉइंट उन्होंने बोले थे, उस 7 में से कितने पॉइंट्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 या फिर पूरे 7 के साथ, इसका भी इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी चर्चा हम लोग को मंडे के बोर्ड मीटिंग में ज़रूर होते हुए देखने को मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरिए एक और, मतलब आप कह सकते हैं 2 ऐसे पॉइंट जो कि हाईली अनऑफिशियल है, बट ऐसे बाजार में बोला जा रहा है कि शायद से सेबी के बोर्ड मीटिंग में इसका भी डिस्कशन हो सकता है। कौन सा वाला, जो रिसेंटली इतना बड़ा हम लोग को इशू देखने को मिला था, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे,
ठीक है, वो सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगाए थे, तो इससे रिलेटेड भी कुछ बातचीत हो सकती है, ऐसी बातें बोली जा रही है। देन सेबी के अगर हम लोग बात करें, जो बीच में जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी काफ़ी एलिगेशंस यहाँ पे लगाए थे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ बातचीत यहाँ पे हो सकती है बोर्ड मीटिंग में। तो ये सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि सेबी की जो बोर्ड मीटिंग है इसमें कितने सारे एजेंडा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होगा एंड उसके बाद हम लोग को कोई ना कोई आउटकम भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ज़रूर उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो मार्केट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हम लोग को लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।